तो आई होप योगा मैट के ऊपर आप आ चुके होंगे और अगला आपको काम करना है कि आगे आने वाले 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो शांति से एक जगह पे योगा मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कुछ सीखा है थोड़ा उसका प्रैक्टिस करेंगे पहले, यानी कि आज ये भस्त्रिका की प्रैक्टिस करेंगे, नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करेंगे और दो तरीके के प्राणायाम पहले करेंगे। उसके बाद में करेंगे डैप यानी कि डीप एब्डोमल ब्रीथिंग और उसके बाद में योग निद्रा। तो इट्स कूल। तो सबसे पहले आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। मैं काउंट करूंगा और उसके साथ में भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोगों को मालूम है कि भस्त्रिका प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। स्क्रीन सही नहीं आ रही। स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या मैं? वैसे स्क्रीन में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? स्क्रीन तो मेरे हिसाब से तो ठीक होगी। आप एक काम करिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए कैसी स्क्रीन आ रही है। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, अब ठीक है। स्पॉटलाइट कर दिया है मैंने। ओके 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 ओके। हाँ, बहुत सारी सेटिंग होती है जिनको ठीक करना पड़ता है। ओके, तो कोई बात नहीं है। ऑडियो इज क्लियर, स्क्रीन सही है। ओके, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठेंगे, वरना सुखासन में भी बैठ सकते हैं आप। और अगर फिर भी अगर सुखासन में भी नहीं बैठ पाते तो टेबल चेयर जिसके ऊपर भी आप बैठना चाहे वहां बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, कंधों के बगल में दोनों बंद मुट्ठियां, ढीली बंद मुट्ठियां। पहले गहरी सांस लेंगे और पूरी तरीके से खाली करेंगे। एक गहरी सांस और पूरी तरीके से बाहर। आंखों को बंद रखेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ खोलेंगे, नीचे जाएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे। 20 बार काउंट करेंगे। ओके, 20-20 के 5 राउंड करेंगे। पहला राउंड खत्म। हाथों के बगल में फिर से बंद मुट्ठियां, गहरी सांस भरेंगे और पूरी तरीके से बाहर। एक गहरी सांस और पूरी तरीके से बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा चरण स्टार्ट करते हैं। कंधे के बगल में बंद मुट्ठियां, ढीली बंद मुट्ठियां और जोश जोश पूर्वक श्वास के साथ।
खुली हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे। जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनको महसूस करेंगे। शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं, जो भी आपको लग रहा हो उसको महसूस करेंगे। घुटने के ऊपर खुली हथेलियां आसमान की तरफ। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण, कंधों के बगल में बंद मुट्ठियां, ढीली बंद मुट्ठियां, बाजू सटे हुए, और गहरी सांस लेंगे और पूरी तरीके से बाहर। एक गहरी सांस और पूरी तरीके से बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण, जोश पूर्वक श्वास के साथ हथेलियों को घुटने के ऊपर, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ। शरीर में जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही हैं उनको महसूस करेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। भस्त्रिका प्राणायाम के चौथे चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। ढीली बंद मुट्ठियां कंधे के बगल में, बाजू सटे हुए। एक गहरी सांस लेंगे और खाली करेंगे। एक गहरी सांस और पूरी तरीके से बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण स्टार्ट करते हैं। घुटनों के ऊपर खुली हुई हथेलियां, जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही हैं उनको महसूस करेंगे। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल। शरीर के अंदर बनने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का पांचवा चरण, ढीली बंद मुट्ठियां कंधे के बगल में, बाजू सटे हुए, और एक गहरी सांस लेंगे और पूरी तरीके से बाहर। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल।
एक गहरी सांस और पूरी तरीके से बाहर। जोशपूर्वक श्वास के साथ श्वास अंदर घुटने के ऊपर हथेलियों को खुला रखेंगे आसमान की तरफ, और जो भी संवेदनाएं हो रही हैं शरीर के अंदर उनको महसूस करेंगे और एक अच्छी सी स्माइल चेहरे पर रखेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर धीरे से रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो यह था वश का प्राणायाम। सुखासन में या पद्मासन में आ जाएंगे। अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आ जाएंगे। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सभी लोगों को आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मुझे यह बताएंगे कि यह म्यूजिक की आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है क्लियर। तिब्बतियन सिंगिंग बाउल जो होता है उसके साथ में करेंगे। साउंड इज क्लियर। साउंड अगर क्लियर है आपको म्यूजिक का तो यस टाइप कीजिए। ओके, नहीं आ रहा है साउंड, कोई बात नहीं। साउंड आ रहा है? साउंड इज क्लियर। म्यूजिक साउंड। साउंड इज ओके। अच्छा, यह साउंड आ रहा है। ओके, गुड। साउंड इज गुड।
ओके, तो अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओके, साउंड इज गुड। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे बड़ी उंगली को सबसे बीच में रखते हैं और भौं के दोनों किनारों के ऊपर दोनों उंगलियों को, और 5 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। और आपका ध्यान अगर इधर उधर कहीं भी जाता है तो वापस अपने ध्यान को अपने श्वास के ऊपर लेके आएंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। ओके, गुड। तो स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। और दूसरे हाथ से योग मुद्रा को बनाएंगे, सबसे बड़ी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को दबाएंगे, उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे योग मुद्रा के साथ।
तो हाथों को रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। चेहरे पे एक बहुत प्यारी, गहरी, सबसे अच्छी स्माइल रखेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ, बताएंगे जल्दी जल्दी कमेंट में, चैट में जल्दी जल्दी बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा नाड़ी शोधन और भस्त्रिका प्राणायाम का। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक मेरी बात अगर समझ में आई तो दो चीजें तो करना ही है डेली। सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दो दो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। अगर दो प्राणायाम डेली अगर आप करते हैं, दोनों प्राणायाम को करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है, बस 10 मिनट बहुत है। अब करने वाले हैं डीप एब्डोमल ब्रीथिंग। ओके, तो डीप एब्डोमल ब्रीथिंग क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो भी जितने भी प्राणी हैं, तो हर प्राणी की उम्र उसकी श्वास के हिसाब से है। अगर सबसे कम उम्र देखा जाए तो एक डॉग की अगर बात करें और एक कछुए की बात करें और एक इंसान की बात करें, तो एक औसत इंसान 1 मिनट में 16 बार तक श्वास लेता है। और यह कई बार इससे ज्यादा बार भी होती है। और जितने भी डॉग की बात की जाए तो डॉग 1 मिनट में 40 से लेके 50 बार तक श्वास लेते हैं। और एक अगर कछुए की बात की जाए, टर्टल की बात की जाए, जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो वह 1 मिनट के अंदर मुश्किल से 2 या 3 बार ही श्वास को लेता है। तो सीधा सा इफेक्ट है कि जितनी गहरी और जितनी अच्छी आपकी श्वास होगी, उतना ही आपका जीवन लंबा, स्वस्थ और जो भी आपको समस्याएं मानसिक रूप से आपको परेशान करती हैं, वह आपको नहीं होंगी। दूसरा कि आज के समय में अगर बात की जाए तो जितने लोग अपने शरीर से परेशान हैं, उतने ही ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा लोग अपनी मेंटल इलनेस से परेशान हैं। यानी कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबसे बेसिक जो नियम है वह है आपकी श्वास। जब भी आपने देखा होगा देखिए, मेडिटेशन का फुल फॉर्म होता है अ, ध्यान करना। तो ठीक है, ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप किसी भी तरीके का जप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को बार बार आप अगर जप रहे हैं, तो वह भी एक तरीके का ध्यान हो सकता है, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन एक जगह पर रुके। तो होता क्या है, हमारा दिमाग जो है वह एक बंदर है। तो बंदर को कभी भी आप एक जगह पे नहीं बिठा सकते। आप कहें बंदर यहाँ पर बैठ जाओ, पर नहीं बैठेगा, वह उछल कूद करता ही रहेगा। ऐसा ही हमारा दिमाग है। तो हमारा दिमाग जो है कभी भी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता है।
तो अगर बंदर को आपको एक जगह पर बिठालना है तो क्या दोगे उसको आप? जिससे बंदर एक जगह पे बैठ सके। आप उसको कुछ मूँगफलियाँ दे दोगे तो वो बैठ जाएगा ना एक जगह पे। ऐसा ही मेडिटेशन है, ऐसा ही ध्यान है कि यह भी हमारा जो दिमाग है उसको सही तरीके से काम करने के लिए एक जगह पे बिठालने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए हम कुछ मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। और फिर एक समय के बाद जब आप लगातार मेडिटेशन करते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, तो वह आपका स्वभाव हो जाता है। तो स्वभाव सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो स्वभाव है वह कभी भी गुस्सा करना, चिढ़ना, चिंता में रहना, यह कभी भी हमारे स्वभाव में कभी शामिल नहीं रहा है। पर आज की जिस दुनिया में हम और आप जीते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया भर की जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उनकी तरफ भागने लगते हैं कि कूलर से काम चलता है पर फिर भी क्या चाहिए? एसी चाहिए। एसी क्यों चाहिए? वहाँ पर हमें प्लेज़र मिलेगा। तो जो भी हमारा दिमाग काम करता है या तो वह पेन को समझता है यानी कि दर्द को समझता है या वह प्लेज़र को समझता है यानी कि खुशी को समझता है। तो 2 चीज़ों के बीच में हमेशा हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और इसका बैलेंस जब भी बिगड़ता है तभी हम चिंताओं में घिरते हैं और तभी हमारे शरीर के अंदर इस तरीके के हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। अगर हम बात करें कि हमें अपने शरीर को पूरी तरीके से हील करना है यानी कि स्वस्थ करना है, तो शुरुआत जो है वह आपके भोजन से शुरू होती है। जैसे ही आपने अपने भोजन को सही किया, उसको राइट किया, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आपको सबसे नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वह ये है कि आप खुद को एक्टिव रखें। एक्टिव से इन द सेंस कि आप योग करें, योगाभ्यास करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको ऐसे फील गुड हार्मोन जो प्लेज़र आपको देते हैं, उनकी स्तर को बढ़ाते हैं। तीसरा काम ये है कि 2 काम सबसे पहले और तीसरा काम जो आखिर में हम करते हैं, इसके ऊपर बाद में ध्यान दे सकते हैं, वह है मेडिटेशन। जब तक आपका भोजन सही नहीं होगा, आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप मेडिटेशन में भी ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते। जैसे मेरे साथ में था कि मैं शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना मेडिटेशन, आज से करीब 2010 के आसपास, पहली बार मैंने ट्राई किया था मेडिटेशन कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तब 5 मिनट भी आँखें बंद करके बैठना मतलब अगर 2 मिनट भी आँखें बंद करके कोई मुझे बैठने को बोल देता था, मेरे पसीने निकलने लगते थे, मैं घबरा जाता था, बहुत ज़्यादा अंदर से डर, चिंता कि अरे! इतना सारा कुछ दिमाग के आस-पास आ जाता था, कि आँखें बंद करके भी ऐसा महसूस होता था कि डर, चिंताएँ, सारी चीज़ें उसी समय ध्यान आती थी और उस समय ऐसा लगता था कि अब तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। पर धीरे-धीरे जब आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, तब वह आपकी आदत में शामिल हो जाती है, वह आपकी जीवन का हिस्सा हो जाती है। तो मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जितना अ, अगर सही तरीके से मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, तो सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली है, वह है मेडिटेशन करना। जो कि सबसे शुरुआत में मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे बैठा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो लाइफ़ में आपको कोई ना कोई एक मेंटर या गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको सही तरीका बताए, जो आपके ऊपर काम कर पाएँ और देखिए, पहली चीज़ तो ये है मेडिटेशन की कोई एक टेक्निक नहीं है। इस चीज़ को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक आपने आज़मा ली और वह काम करती है। यह एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इन द सेंस कि अगर आप पहले भोजन को सही कर लें, दूसरा अपने आप योगाभ्यास को करें और उसके बाद में प्राणायाम को करें और उसके बाद में ध्यान को करें। अगर अष्टांग योग की बात करें तो वहाँ पे भी यही स्टेप बताए हुए हैं और आखिर में जो आती है ध्यान के बाद वह आती है समाधि। तो ऑलमोस्ट समाधि तक तो नहीं जाना है पर ध्यान तक तो जाना है। तो आज जो हम कर रहे हैं, हम अगर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या सिर्फ़ अपनी श्वास के ऊपर अपने ध्यान को कॉन्संट्रेट करते हैं, तो
उससे होगा क्या कि आपका जो दिमाग है, आपका जो बंदर है, वह एक जगह पे बैठना सीख जाएगा। जब वह एक जगह पे बैठना सीख जाएगा, तो उससे आप जैसा काम आप लेना चाहेंगे, वैसा काम वह आपको देने लगेगा। तो अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसका नाम है डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो देखिए, हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न है, तो वह अगर सही होता है, तो हमारी लाइफ सही होती है। सीधा सा कंसेप्ट, हमारी अगर श्वास सही है, तो हमारा जीवन सही है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस में रहते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजों के अंदर उनका दिमाग के जरिए बहुत सारा वर्क करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो वह लोगों के साथ में सबसे पहली चीज जो गलत होती है, वह ये होती है कि उनकी सांस का पैटर्न है। उनकी श्वास जो है 1 मिनट में 16 बार से लेके कई बार 40 बार तक होती है। तो कई लोग आपने देखे होंगे बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उन लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। जब भी आपको लाइफ में कभी एंगर हो, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, तो जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको बस अप्लाई कर दीजिएगा। आपका दिमाग सही तरीके से काम करने लगेगा। तो जितना हमारे शरीर के अंदर सही तरीके से श्वास जाती है, उतना ही हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं। आज के समय में अगर मेट्रो सिटी की बात की जाए या फिर 2 टियर सिटी की बात की जाए, वहां पर ऑक्सीजन का स्तर इतना गंदा है, वहां पर इतना पॉल्यूशन है कि आप श्वास पूरी भी ढंग से नहीं ले पाते हैं, और लेते भी हैं तो बहुत सारा पॉल्यूशन अपने अंदर लेते हैं। तो कोशिश करिए, जब भी आप प्राणायाम करें और जब भी आप मेडिटेशन करें, घर के अंदर करें, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिल सके। ओके, तो घर के अंदर से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोने में बैठना है, शांत जगह में बैठना है, जिस जगह पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपनी कंसंट्रेशन को अपनी श्वास की तरफ लेके जाएंगे। और अब जो मैं आपको क्लिप जो प्ले करने वाला हूं, उसका नाम है डैब। नोट कर लीजिएगा, डैब, डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग, यानी कि गहरी सांस लेने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया 5 मिनट की होगी, जिसमें 1 मिनट में हम 8 बार श्वास को लेंगे, और जिसके ज़रिए होगा क्या कि आपके दिमाग के अंदर जो डोपामाइन का जो स्तर है, वह सही होगा। देखिए, हमारा दिमाग जो है, उसमें कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे दिमाग की ये संरचना है, वह न्यूरॉन्स से मिलके बनी हुई है। और न्यूरॉन्स, जो भी संवेदनाएं हम महसूस करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, तो उनमें हमारे न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी आप अगर किसी चीज को आप महसूस करते हैं, टच करते हैं, तो उसका सिग्नल न्यूरॉन्स के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिसको न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन कहा जाता है। यानी कि न्यूरॉन, जैसे कि आपका मोबाइल है, तो मोबाइल भी क्या एक तरीके का ट्रांसमीटर ही है। अगर तो ऐसे ही सिग्नल हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तो उसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमिशन। तो न्यूरो ट्रांसमिशन की इस प्रोसेस के जरिए आप अपने दिमाग को जो डोपामाइन का जो लेवल है, उसको आप सही रखते हैं। जब भी आपके शरीर में आपके डोपामाइन का लेवल कम होता है, तभी आपको एंजाइटी होती है, तभी आप एंगर महसूस करते हैं, तभी आप डिप्रेशन महसूस करते हैं, तभी आप को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मूड स्विंग होना, इमोशनल ईटिंग करना, सारी चीजें तभी होने लगती है। तो जैसे ही आपका डोपामाइन का स्तर बढ़ेगा, सही लेवल पे आएगा, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे, खुद को हैप्पी महसूस करेंगे, खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने शरीर के अंदर एनर्जी को महसूस करेंगे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो भी मैंने अभी आपको करवाई, उसके बाद में इसको ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा है। और सिर्फ इसको ही अकेला अगर ट्राई करेंगे, तो भी आपको रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब करने वाले हैं डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग। सबसे पहली बात, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, और बीच में आंखों को खोलना नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का ऑडियो है। 5 मिनट में हर 1 मिनट के अंदर 8 बार ही श्वास लेना है। ओके, तो सिर्फ 40 बार तक ही आपकी श्वास 5 मिनट के अंदर होगी। तो इसको अगर बैलेंस कर लिया, तो रिजल्ट, पहली बार अगर आप कर रहे हैं, तो
जो पहली बार में आपको महसूस होगा, वह हो सकता है कि दूसरी बार में महसूस ना हो। तो प्लीज़ केयरफुल तरीके से पहली बार कानों में हेडफ़ोन लगा लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पिछले मैं 3 साल से इसको मैं लगातार इसको मैं ट्राई करता हूँ और रिज़ल्ट इसके बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। तो यह सुन लीजिए इस साउंड को। जैसे ही साउंड बजा श्वास को अंदर लेना है, जैसे ही साउंड बजा सांस को बाहर करना, इतना सिंपल है। साउंड हुआ, श्वास अंदर, गहरी श्वास और जैसे ही साउंड की क्लिप अ, बजी दूसरे दूसरे उसके अंदर चेंजिंग आई, वैसे ही श्वास को खाली करना है। टिंग श्वास अंदर, टिंग श्वास बाहर। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आंखों को बंद रखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग 5 मिनट। आंखों को बंद। हथेलियां घुटनों के ऊपर जुड़ी हुई। हथेलियां
धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही है उनको महसूस करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर लगाएंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में आंखों को खोलेंगे और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में, चैट में, यहाँ पर भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं वहां पर आप बताएंगे। ओके, गुड 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 गुड। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट में आप पूछिएगा जहां पर भी इस वीडियो को आप देख रहे हो। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर।